नमस्कार। तो आप देख रहे हैं RB7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस वक्त रवि पांडे। और इस वक्त की बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में दो निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि दो विधायक, एक जोगिंदरनगर से प्रकाश राणा और देहरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो एक बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश से जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे है। बड़ी खबर यह है कि दो निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अब देखना यह होगा कि दोनों विधायकों के भारतीय जनता पार्टी के दामन थामने के बाद भारतीय जनता पार्टी आखिरकार कितनी मजबूत होती है। विधायक होशियार सिंह और प्रकाश राणा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इन्होंने अपने शपथ ली है। हालांकि आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी का मिशन रिपीट की एक बैठक हमीरपुर में हुई है और आज ठीक 2 दिन के बाद जो है रिजल्ट वह आपके सामने में है कि भाजपा अपने मिशन रिपीट का पहला ही एक बड़ा धमाका की है। विधायक होशियार सिंह और प्रकाश राणा को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके। तो आपको बता दें कि देहरा के विधायक होशियार सिंह और जोगिंदरनगर से विधायक प्रकाश राणा, जो कि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के एसोसिएट रहे हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के साथ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, दामन थाम लिया है। पहले से ही एसोसिएट रहे हैं ये दोनों विधायक और आज आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के ये दोनों विधायक और क्या कुछ कर पाते हैं और भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत हो पाती है। तो विधायक प्रकाश राणा और देहरा से विधायक होशियार सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये दोनों ही निर्दलीय विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी अहम खबरें हम आपको बता दें कि दो निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। ये सुरेश कश्यप भारतीय जनता पार्टी की में शामिल हुए होशियार सिंह को टोपी और पार्टी का पट्टा पहनाते हुए इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं और ये गुलदस्ता दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि दो निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी का दामन ये लोग थाम चुके हैं। देहरा से विधायक हैं होशियार सिंह, विवादों से इनका पुराना नाता रहा है और हर वक्त यही कहते नजर आए कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनके बेहद करीबी हैं और मुख्यमंत्री ने भी उनको करीबी होने का एक बड़ा तोहफा दिया है। तो ठीक चुनाव से पहले ही देहरा में जो बातें निकल करके आ रही थी कि वहां से भारतीय जनता पार्टी का अब प्रत्याशी कौन होगा, तो जाहिर सी बात है कि पहले से ही सिटिंग विधायक हैं होशियार सिंह और वहां से होशियार सिंह जब विधायक हैं तो 2022 में भी टिकट उनको मिलना लगभग तय है। तो भारतीय जनता पार्टी ने देहरा से जो विवाद उठ रहा था फिलहाल उस पे अंकुश लगा दिया है और आज होशियार सिंह, ये देखिए सुरेश कश्यप उनको टोपी और पार्टी का पट्टा दोनों ही उनको दे रहे हैं, गुलदस्ता हाथ में दे रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और बहुत कुछ बातें हुई। मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा कि निश्चित तौर पर दोनों ही विधायकों के पार्टी में सीधे तौर पर शामिल हो जाने से पार्टी बहुत मजबूत हो गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दो निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने दामन थामा है। होशियार सिंह और प्रकाश राणा अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। हालांकि ये पहले से ही एसोसिएट थे, लेकिन
भाजपा का मिशन रिपीट का जो पहला बेजोड़ धमाका है वो आपके सामने है। 2 दिन की बैठक के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 दिन की बैठक में ये बातें जरूर हुई होंगी जब तमाम प्रदेश के प्रभारी, सह प्रभारी, चुनाव प्रभारी, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सांसद अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री, ये तमाम लोग जब हमीरपुर में बैठक कर रहे थे तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बैठक में लगभग ये तय हो चुका था कि इन दोनों ही विधायकों को सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराना है। तो बड़ी खबर यह है कि होशियार सिंह और प्रकाश राणा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश से 2 निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि जोगिंदर नगर से विधायक हैं प्रकाश राणा और देहरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं होशियार सिंह। हालांकि देहरा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें कितना जोश है, बस थोड़ी ही देर के बाद सारी चीजें साफ हो जाएंगी। क्योंकि जब ये चर्चा पहले आम हो रही थी कि होशियार सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तो कई तरह की खबरें वहां से निकल के आई। तमाम जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के उनसे ही बात आने लगी। और ये कुछ दिन पहले ही सुरेश कश्यप जो कि प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने सिरे से इस बात को खारिज किया था, नकारा था कि ऐसा संभव नहीं है और ना ऐसा पार्टी मन बना पा रही है। लेकिन 2022 के चुनाव की वजह से ये एक बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के तमाम उन बड़े शीर्ष के लीडर ने लिया है कि होशियार सिंह को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाना चाहिए। तो धीरज शर्मा है, वो लिखते हैं कि कोई नई बात नहीं है। नई बात इसलिए है धीरज जी की कुछ ही दिन पहले जब ये खबरें आ रही थी, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, तब सुरेश कश्यप, अविनाश राय खन्ना ने इसको सिरे से खारिज किया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही वो हमारे एसोसिएट थे और ना ही हमारे एसोसिएट हैं। लेकिन आज जब 2 दिन की बैठक हमीरपुर में समाप्त हुई है, उसी वक्त ये बड़ा फैसला लिया जाना, होशियार सिंह को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाना। प्रकाश राणा तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के थे, हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी को चुनाव में हराया था और चुनाव जीत करके वो भारतीय जनता पार्टी के एसोसिएट मेंबर रहे थे। लेकिन आज पूरी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो बड़ी खबर है, 2 निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल। तो 2 निर्दलीय जो विधायक हैं हिमाचल प्रदेश से, वो आज भारतीय जनता पार्टी के हो गए। भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा है और खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में ये दोनों ही विधायक आज भारतीय जनता पार्टी की में शामिल हो गए हैं। तो बड़ी खबर यह है कि होशियार सिंह जो कि देहरा के विधायक हैं और प्रकाश राणा जो कि जोगिंदर नगर से विधायक हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, उनका दामन थाम लिया। और खुद मुख्यमंत्री उस वक्त मौजूद थे, प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश कश्यप जो कि सांसद भी हैं वो भी मौजूद थे। और आज दोनों ही निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि देहरा विधानसभा जो कि काफी समय से बीजेपी के लिए खाली सीट रही, वो अब क्या बीजेपी की तरफ से ही प्रत्याशी होशियार सिंह होंगे या रविंदर रवि की जो वो सीट रही है, क्या फैसला लेती है पार्टी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हलचल जरूर देहरा विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मच गई होगी कि चूंकि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो भारतीय जनता पार्टी के जो वहां मेंबर हैं, वो कतई भी होशियार सिंह को वहां से बर्दाश्त नहीं करते थे। होशियार सिंह का ही उन्होंने अभी तक विरोध किया। अब ऐसे में एक साथ
वो तमाम जो कार्यकर्ता हैं देहरा विधानसभा क्षेत्र की, जो लगभग 4.5 साल का जो वक्त है जब उन्होंने विरोध किया वहां के स्थानीय विधायक का, चाहे विकास की बात करनी हो, चाहे शिखर की और हिमाचल की बात करनी हो, लगातार वहां से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वहां के स्थानीय आवाम है, वो होशियार सिंह का विरोध करते आई। खास करके अगर बात कही जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार होशियार सिंह का वहां से विरोध करते नजर आए हैं। अब क्या वो एक ही मंच पर एक साथ नजर आएंगे? ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा कितने नाराज हैं वहां के स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, वो कितने खुश हैं। ये बस कुछ ही दिनों में वो जगजाहिर हो जाएगा, सामने आ जाएगा कितनी नाराजगी होगी, या संगठन सर्वोपरि है इस बात को मानकर जो वहां के कार्यकर्ता हैं, जो वहां के नेता हैं, वो चुप हो जाएंगे और संगठन सर्वोपरि पर ही ध्यान देकर के आगे होशियार सिंह के साथ देंगे। ये आगे का विषय है, देखा जाएगा। देखने वाली बात बहुत रोचक रहेगी देहरा विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन फिलहाल जो एक बड़ी खबर ये है कि होशियार सिंह जो लगातार ये कहते नजर आ रहे थे कि हम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बेहद करीबी हैं, मुख्यमंत्री का आशीर्वाद उनके सर पर हमेशा रहा है, वो आज देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री की ही मौजूदगी में, उनकी अध्यक्षता में जोगिंदरनगर के निर्दलीय विधायक प्रकाश राणा और निर्दलीय विधायक होशियार सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दो निर्दलीय विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और सफलता भी उनको मिली है। 4.5 साल तक लगातार सरकार के साथ मिलकर, एसोसिएट होकर वो काम करते नजर आए और हर प्लेटफॉर्म पर, खासकर अगर हम देहरा के विधायक होशियार सिंह की बात करें तो यही कहते नजर आते थे कि मुख्यमंत्री से उनका बड़ा करीबी रिश्ता है और वो रिश्ता आज अभी जगजाहिर हो गया। हालांकि बीजेपी का दामन थामना अलग बात है, अब बीजेपी के जो सदस्य हैं उनको मनाना बेहद मुश्किल हो सकता है होशियार सिंह के लिए, लेकिन अगर संगठन सर्वोपरि है इस बात को मान करके अगर स्थानीय वहां के जो नेता हैं, जो ब्लॉक के लीडर्स हैं, चाहे ब्लॉक के प्रधान हो, तमाम जो मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अगर संगठन सर्वोपरि है यही बात मान कर अगर होशियार सिंह के साथ हैं तो अलग बात है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही शामिल होशियार सिंह हुए हैं, इसकी एक बड़ी आग देहरा विधानसभा क्षेत्र में उन तमाम लीडरों के बीच होंगी जो उम्मीद लगाए रखे थे कि इस बार 2022 के विधानसभा के चुनाव में शायद उनका नंबर आ सकता है। वो कहीं ना कहीं फिलहाल कटता हुआ दिखाई दे रहा है और कई सारे विवादों पर फिलहाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रोक लगा दी है कि सिरे से खत्म कर दिया उस मसले को और सीधे तौर पर होशियार सिंह को अपना करके, या होशियार सिंह ने जो दामन थामा है भारतीय जनता पार्टी का, कई ऐसे जो छट्टू भैया लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन पर उनकी लगाम कस दी है। वो अब कुछ नहीं बोल पाएंगे। फिलहाल सिर्फ देखना ये होगा कि अब वो क्या बोलते हैं। लेकिन हम आपको एक बड़ी खबर बता दें कि दो निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। प्रकाश राणा की अगर हम बात करें तो जोगिंदरनगर से पहली बार चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही उन्होंने हराया है, लेकिन चुनाव जीतते ही वो भारतीय जनता पार्टी के एसोसिएट मेंबर हो गए थे। हालांकि उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन अब चुनाव से, विधानसभा के चुनाव से पूर्व वो भारतीय जनता पार्टी में आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता कहें और प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप की मौजूदगी में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो बीजेपी ने मिशन रिपीट की धमाकेदार शुरुआत अब कर दी है। 2 दिन की फिलहाल हमीरपुर में बैठक हुई थी और
अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि उस बैठक में इन दोनों ही निर्दलीय विधायकों को शामिल करने की चर्चा हुई थी, जिस पर हाँ की मुहर लगी। और आज ठीक 2 दिन के बाद जब मुख्यमंत्री हमीरपुर से धर्मशाला आए और धर्मशाला से वापस शिमला गए और जाते ही दोनों ही निर्दलीय विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना, इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि 2 दिन की जो मिशन रिपीट की बैठक हमीरपुर में तमाम उन शीर्ष नेताओं के बीच चली, उसमें सहमति बनी हुई होगी और आज दोनों ही निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो इस वक्त की अहम जो बेहद बड़ी खबर है वो ये है कि दोनों ही निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। हालांकि होशियार सिंह की बात करें तो लगातार देहरा विधानसभा क्षेत्र से वाकपटुता उनके और भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन सदस्यों के बीच में लगभग दिखाई देती रही। एसोसिएट होने के बावजूद ही, मुख्यमंत्री के करीबी होने के बावजूद ही भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बगल में ही उन्होंने अपना कार्यालय भी खोला था। आज भी वो कार्यालय दोनों ही अगल बगल में मौजूद है। भले ही वहां के स्थानीय जो छट्टू भैया लीडर्स हैं उनके साथ उनकी अच्छी व्यवहारिकता रही हो या ना रही हो, लेकिन वो लगातार हर मंच पर यही कहते आ रहे थे कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ उनका बेहद करीबी है और मामला सीधे सामने है, उसका रिजल्ट सीधे सामने है कि आज मुख्यमंत्री की मौजूदगी में दोनों ही निर्दलीय विधायक प्रकाश राणा जो कि जोगिंदर नगर से विधायक हैं और देहरा से विधायक हैं होशियार सिंह, दोनों ने ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अब ये देखना होगा कि निर्दलीय जो दोनों ही विधायक हैं, इनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पार्टी कितना मजबूत होती है और क्या ये सीट फिर से रिपीट कर पाएंगे। क्योंकि जिस वक्त निर्दलीय उम्मीदवार थे होशियार सिंह या प्रकाश राणा, इन दोनों ने ही विरोध किया था भारतीय जनता पार्टी का भी और कांग्रेस का भी। हालांकि ये राजनीति है साहब, यहाँ पे जिसके साथ आप विरोध करते हैं वक्त आने पे आप उसी का दामन थाम लेते हैं। तो राजनीति में हर कुछ संभव है, लेकिन राजनीति नेता करते हैं, क्या स्थानीय जनता इसको स्वीकार करेगी, ये एक अहम बात होगी 2022 के विधानसभा के चुनाव में। जिस तरीके से स्थानीय दोनों ही विधानसभा की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से स्थानीय जो वहां के जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, जिन्होंने इन दोनों निर्दलीयों को देखा था, चूंकि उस वक्त भी जब 2017 में चुनाव था विधानसभा का, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने जोगिंदर नगर से और देहरा से अपने टिकटार्थी अपने प्रत्याशी को उतारा था। लेकिन दोनों ही विधानसभा क्षेत्र की आवाम ने दोनों ही बड़ी पार्टियों को, कांग्रेस की अगर हम बात करें और बीजेपी की बात करें, दोनों के ही प्रत्याशियों को नकार करके उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार को चुना था। और जब उन्होंने चुना होगा तो बड़ी सारी उम्मीदें रही होंगी। अब देखना यह होगा कि 4.5 साल के कार्यकाल में क्या ये निर्दलीय दोनों ही विधायक अपने वायदों को लेकर के दोनों ही विधानसभा में क्या वो लोगों का दिल जीत पाए, अपने वायदे पूरे कर पाए। क्योंकि मतदाता को मत देना होता है, पार्टी में आप शामिल हो या निर्दलीय हो, ये आपका अपना फैसला होता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि 2 निर्दलीय विधायक जो जोगिंदर नगर और देहरा से थे, वो दोनों जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए हैं तो उनके सपोर्टर्स या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से उनको एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह से उन दोनों आपस में उनकी सहमति बनती है। ये एक मजेदार किस्सा रहेगा आने वाले दिनों के लिए या कुछ ही दिन में, जब क्योंकि लगातार दोनों ही विधायकों के लगातार कटाक्ष करते नजर आए, देखते हुए हम लोगों ने देखा कि लगातार कटाक्ष करते हुए नजर आए वहां के भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय लीडर्स। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब किस तरह से वहां पर इनको एक्सेप्ट करते हैं वो लीडर्स, किस तरीके से जो लगातार कटाक्ष करते नजर आ रहे थे वो कैसे अब इनको अपने बेड़े में शामिल करेंगे, जबकि पार्टी ने इनको शामिल कर लिया है भारतीय जनता पार्टी में और तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद वहां मौजूद थे।
सुरेश कश्यप वहां पे मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में ही दोनों निर्दलीय विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। तो बड़ी खबर और अहम खबर यही रहेगी आने वाले दिनों के लिए कि चुनावी राजनीति दृष्टिकोण से ये क्या असर दिखाती है। क्या ये मिशन रिपीट में ये दोनों जो निर्दलीय विधायक हैं ये क्या पार्टी को और मजबूत कर पाएंगे, या देहरा कहीं ना कहीं फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छूटता हुआ नजर आएगा। ये तो चुनावी बेला में ये सब कुछ सामने होगा, लेकिन उससे बड़ी बात ये होगी कि जो लोग होशियार सिंह का विरोध किया करते थे क्या वो उनको अपने बेड़े में शामिल करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि लगातार 4.5 साल में होशियार सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां आग उगला, लगातार शिकायतें वहां से लगी रहीं, कटाक्ष चलता रहा। और आपको ये भी बता दें कि दोनों ही निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव में हरा करके निर्दलीय उम्मीदवार जीत पाए थे और विधायक बने थे। तो दोनों ही पहली बार चुनाव लड़े और दोनों ही पहली बार विधायक बने। और दूसरी बार जब 2022 का चुनाव आने वाला है, बेहद नजदीक है, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। कहने को तो ये पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के एसोसिएट मेंबर रहे हैं, लेकिन सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि कुछ ही दिन पहले जो प्रदेश के प्रभारी हैं अविनाश राय खन्ना, ये प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं सुरेश कश्यप, उन्होंने कहा कि ना वो पहले एसोसिएट थे ना अभी हैं। तो लेकिन राजनीति है, कुछ भी संभव है। और इस राजनीतिक दृष्टिकोण से ये एक बड़ी खबर है कि फिलहाल दोनों ही निर्दलीय विधायक, अगर हम प्रकाश राणा की बात करें और विधायक होशियार सिंह की बात करें देहरा विधानसभा क्षेत्र से, तो दोनों ने ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। और अब पार्टी कितना मजबूत होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। तो आपको बता दें कि आज एक बड़ी अहम खबर है हिमाचल प्रदेश से कि विधानसभा के 2 सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कांगड़ा जिले के देहरा से विधायक होशियार सिंह और मंडी जिला के जोगिंदरनगर से विधायक प्रकाश राणा ने शिमला में पार्टी कार्यालय दीप कमल में पार्टी में ज्वाइन किए हैं। वो पार्टी की सदस्यता ली है उन्होंने, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में ही भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भी वहां मौजूद रहे, जो शिमला से लोकसभा सदस्य हैं सुरेश कश्यप ने उनको पार्टी में शामिल करवाया। और दोनों ही विधायक भाजपा के एसोसिएट मेंबर थे। होशियार सिंह 2017 के विधानसभा चुनाव में देहरा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में मैदान में थे और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व जल शक्ति मंत्री रविंदर रवि को हराया था। उधर प्रकाश राणा ने कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार ठाकुर गुलाब सिंह को हराया था, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के समधी हैं। आपको बता दें कि जो 2017 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे जिनको प्रकाश राणा ने चुनाव हराया था, वो ठाकुर गुलाब सिंह थे उस वक्त प्रत्याशी, और जो कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के समधी भी हैं। और ठाकुर गुलाब सिंह केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के ससुर हैं, यानी काफी बेहद ही करीब का उनका रिश्ता है। और ऐसे में ही दोनों ही विधायक ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। दोनों विधायक भाजपा के सहयोगी सदस्य के रूप में काम कर रहे थे, किंतु भाजपा में शामिल नहीं थे। बीते दिनों होशियार सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा था
कि उन्हें भाजपा या कांग्रेस किसी से भी टिकट मिले वह चुनाव अवश्य लड़ेंगे। तो कुछ ही दिन पहले होशियार सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्हें भाजपा या कांग्रेस किसी से भी टिकट मिले वो चुनाव लड़ेंगे। होशियार सिंह की अगर हम बात करें तो कुछ मंत्रियों के बारे में इन्होंने काफी तीखी टिप्पणी भी की थी। दोनों हलकों में मुख्यमंत्री ने विकास की घोषणाओं में कमी नहीं छोड़ी थी। मौजूदा सरकार के मंत्री के बारे में भी तीखी टिप्पणी की थी कुछ ही दिन पहले होशियार सिंह ने, और इसके बावजूद भी पार्टी ने इन दोनों ही विधायकों को अपने साथ रखना वाजिब समझा है। और प्रकाश राणा भी कहते नजर आए जब वो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की योजना तो उनके लिए काफी दिनों से थी, लेकिन पार्टी में शामिल होने का आदेश ऊपर यानी भगवान की ओर से आनी थी और वो आ गई है आज और वो शामिल हो गए हैं। तो भगवान के आदेश का इंतजार कर रहे थे जोगिंदरनगर से विधायक प्रकाश राणा, और जैसे ही उनको ऊपर वाले से आज आदेश हो गया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के प्रेम कुमार धूमल को उन्होंने 2017 में गुलाब सिंह ठाकुर को चुनाव में हराया था, और उस वक्त 2017 में पहली बार विधायक बने थे प्रकाश राणा, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। रविंदर रवि को चुनाव में हरा करके, जो कि भाजपा के ही प्रत्याशी थे, चुनाव में उनको हरा करके और होशियार सिंह पहली बार विधायक बने और आज वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आज हिमाचल प्रदेश की चुनावी राजनीति में एक बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिला कि दोनों ही निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो देश और प्रदेश की बड़ी और छोटी खबरों को देखने के लिए बने रहिए RV7 न्यूज के साथ और मुझे दीजिए फिलहाल इजाजत।